आज से लगभग 500 साल पहले फ्रांस में फ्रांसीसी एस्ट्रोलॉजर्स नॉस्ट्राडामस ने देश दुनिया की कई भविष्यवाणियाँ की, जिनमें उनकी 70% से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई। इस महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस का निधन 2 जुलाई 1566 में हुआ था, लेकिन उनकी भविष्यवाणियाँ आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आज हम आपको नॉस्ट्राडामस की उस भविष्यवाणी के बारे में बताने वाले हैं, उन भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं जो सच साबित हुई है। तो बने रहिए इस दिलचस्प वीडियो के अंत तक। नॉस्ट्राडामस की सच्ची भविष्यवाणियों में सबसे पहली भविष्यवाणी तो उन्होंने अपने बारे में की है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत और मौत की बाद की घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया था कि उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ लोग उनकी कब्र खोदेंगे और उसी समय उनकी मौत हो जाएगी। 1566 में हुई उसकी मृत्यु के ठीक 225 सालों बाद 1791 में 3 लोगों की इनकी खोपड़ी में शराब पीकर इनके जैसे भविष्यवक्ता बनने के उद्देश्य से कब्र खोदी, और जब वह खोपड़ी में शराब पी रहे थे और तभी हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। द प्रोफेसीज नाम की इनकी पुस्तिका में नॉस्ट्राडामस ने 1789 में हुए फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति का भी उल्लेख किया है। कहते हैं कि जैसा नॉस्ट्राडामस ने लिखा था, ठीक उसी तरह क्रांति के दौरान राजशाही से परेशान होकर लोगों ने पेरिस शहर को नियंत्रण में ले लिया। सामंत और शासक बंदी बना लिए गए और कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रांस के इस महान भविष्यवक्ता ने जर्मनी में हिटलर की तानाशाही और दूसरी विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के अनुसार ही 1939 से 1945 तक दुनिया के तमाम बड़े देशों ने भाग लिया था और करोड़ों लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। इन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि विश्व युद्ध का अंत परमाणु विस्फोट के साथ होगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। अमेरिका द्वारा जापान पर हुए गए परमाणु हमले के बाद जापान ने हार मान ली और युद्ध को समाप्त कर दिया गया। भारत के लिए भी अपनी पुस्तक में उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ लिखी, जो कि इस प्रकार हैं। निष्कासित स्त्री फिर शत्रुर होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्ष के अपने यादगार कार्यकाल के बाद शस्त्र की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। विद्वान लोग इन्हें इंदिरा गांधी जी जोड़कर देखते हैं। सन 1977 में इंदिरा गांधी जी के आम चुनाव में की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु 1980 में वे वापस सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी हत्या कर दी गई, उस समय उनकी आयु 67 वर्ष थी। एक उत्तम वायु चालक अपने पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 70 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा जी की सहायता करने हेतु राजनीति में आए। सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बने और प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने। 7 वर्ष पश्चात सन 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भविष्यवाणियों से ऐसी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में